पीरियोडिक टेबल, हाँ, केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेस ऑफ द केमिस्ट्री है। अगर आप आने वाले समय में साइंस एज अ सब्जेक्ट लेना चाहते हैं और इसमें केमिस्ट्री का ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुणपानी। यस माय डियर राइजिंग स्टार, ये चैनल आपका है, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स का है और आज की बारी है पीरियोडिक टेबल को समझने की। तो जब हम बात करते हैं टेबल की, तो जैसे आपका टाइम टेबल होता है, तो टाइम टेबल में क्या होता है, रोज और कॉलम में हम चीजों को लिख देते हैं, हम उसे कहते हैं टेबल। तो पीरियोडिक टेबल क्या है? जब हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को जिनकी सेम प्रॉपर्टी होती है उनको एक ग्रुप में, हाँ, जब हम कहते हैं ग्रुप में अरेंज कर लेते हैं और साथ में उनका क्या रो बना लेते हैं, बन जाता है पीरियोडिक टेबल। तो टेबल में क्या होगा, रोज होंगे मतलब हॉरिजॉन्टल, और पीरियड्स होंगे, ग्रुप्स होंगे वर्टिकल, पीरियड नहीं, ग्रुप्स होंगे वर्टिकल। ये पूरा होता है एक पीरियोडिक टेबल में। तो एलिमेंट्स अलग अलग क्लासेस के एलिमेंट्स हैं, उन सबको उस टेबल के अंदर लाना है। 118 एलिमेंट्स है धरती में, और हम चाहते हैं, यस, एज अ स्टूडेंट हम चाहते हैं कि हमें इन 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज याद हो जाए, किसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, किसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी है। सर क्या कह रहे हैं? हाँ, यही तो कमाल है इस पीरियोडिक टेबल का। वो सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपको क्या करेंगे, उस पीरियोडिक टेबल को देख के बता देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया आपको अरेंज होते हैं किसमें, ये रहा ग्रुप्स, इसे कहते हैं जो डाउनवर्ड आ रहा है ग्रुप्स, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और सो ऑन। कहां तक जाता है, ग्रुप 18 तक जाता है। क्लियर? और यहां आते हैं पीरियड्स। पीरियड कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, और ये कहां तक जाता है, पीरियड 7 तक जाता है। क्लियर है? तो पीरियड्स में जो नंबर लिखे हैं, नाम लिखे हैं, जैसे यहां पर लिखा है, पहला मैंने लिखा हाइड्रोजन, यहां नीचे लिख दिया हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, उसके नीचे लिख दिया सोडियम। ठीक है? तो ये जो एलिमेंट्स हैं उसके नीचे लिख रहा हूं पोटेशियम। तो ये जो एलिमेंट्स है जो सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, इनके अंदर सेम प्रॉपर्टी है। क्या कहना चाहते हैं, ग्रुप बना रहे हैं एलिमेंट्स का, क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। नाम दिया ग्रुप 1, इसका एक स्पेशल नाम क्या है, अल्कली मेटल्स। हाँ, अल्कली मेटल्स। क्या खास बात है, ये सारे मेटल्स जो डाउन द ग्रुप हैं, इनकी एक जैसी प्रॉपर्टी है, फिजिकली और केमिकली ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो इस तरह की अरेंजमेंट को कहते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल। बात समझ आ गया? इसके लिए हमें करना पड़ता है क्या, सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना पड़ता है। अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन सिमिलर एलिमेंट्स एंड सेपरेटिंग देम। ठीक है? जो सेम एलिमेंट्स है उनको एक ग्रुप में रखना है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स उसको अलग रखना है। सर क्या फायदा मिलेगा, इससे आपकी स्टडी करना एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो पाएगा। आपको एंटायर केमिस्ट्री के सारे एलिमेंट्स को अलग अलग आप याद नहीं कर पाएंगे ना कि किसकी क्या प्रॉपर्टी है, पर एक ग्रुप में रहेगा तो उन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी है। समझ में आया? इससे एलिमेंट्स के बीच में रिलेशंस भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से क्या रिलेशन है। सबसे पहले यह सोच लाने वाला व्यक्ति, हाँ, कोई ऐसा साइंटिस्ट होता, विलियम प्राउट, आप उनको देख पा रहे हैं। विलियम प्राउट पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह सोचा कि एटॉमिक मास को यूज किया जाए, अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में जानने में, है ना। इट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रूली साइंटिफिक बेसिस, ये सोचने वाला कि एटॉमिक मास, आप सब बोलेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, आइए दिखाते हैं। अज्यूम करिए कि आपके पास लिखा हुआ है सोडियम, हाँ, ये है सिंबल ऑफ सोडियम। जो ऊपर वैल्यू लिखी होती है जिसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, और जो नीचे वैल्यू लिखी होती है सबस्क्रिप्ट। ये जो सुपर अथवा ऊपर लिखी वैल्यू है, इसी को कहते हैं एटॉमिक मास। क्या? इस ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं एटॉमिक मास, या मास नंबर भी कई बार इसको बोलते हैं। और जबकि नीचे क्या लिखा होता है, नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर। क्लियर? या कई बार ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले विलियम प्राउट जी ने क्या किया, ये महसूस किया, ये स्टडी किया, क्या डिस्कवर किया कि एटॉमिक मास जो होगा, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, है ना, नेवर डिफर। ठीक है? ठीक है, नेवर डिफर, दैट इज इट कुड फॉर्म अ ट्रूली साइंटिफिक बेस। एलिमेंट के
क्लासिफिकेशन में, एलिमेंट्स को स्टडी करने में इनका यूज किया जा सकता है। ऐसा सोचने वाले पहले साइंटिस्ट थे। मतलब धरती में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, कैसे उनको क्लासिफाई करें, कैसे उसको अंडरस्टैंड करें कि किसकी क्या प्रॉपर्टी होगी। समझा रहा? आजकल मैंने कहा 118 एलिमेंट्स हैं। तो उनके बाद आए विलियम डॉबनायर। हाँ, डॉबनायर ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि एलिमेंट्स को अगर अरेंज किया जाए इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे, तो उन्होंने देखा कि 3 एलिमेंट्स ग्रुप में आ रहे हैं। क्या देखा इन्होंने? 3 एलिमेंट्स, मैं नाम दे रहा हूं अपने मन से, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी और एलिमेंट सी। इन्होंने ग्रुप को, एलिमेंट्स को देखा कि एलिमेंट 3 के ग्रुप में आ रहे हैं। इन्होंने इसका नाम दिया ट्रायड्स। इसमें अगर एलिमेंट ए का एटॉमिक मास 2 है और एलिमेंट सी का एटॉमिक मास 10 है, तो उन्होंने बता दिया, प्रिडिक्ट करके बता दिया कि बीच वाले का मास इन दोनों का एवरेज होगा। एवरेज मतलब ये पहले और लास्ट वाले का मास प्लस करके अपॉन 2 कर दीजिए तो बीच वाले का मास आ जाएगा। और हमने जब प्लस किया तो 10 + 2 12, 12 अपॉन 2 करेंगे तो 6। तो इसका मतलब है एटॉमिक मास ऑफ बी विल बी 6। और इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। ये खोजने वाले व्यक्ति थे डॉबनायर ट्रायड्स। ठीक है ना? क्या देखा इन्होंने? कि एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड दे कुड बी प्लेस्ड इन अ ग्रुप। और ग्रुप को क्या बनाया? ट्रायड नाम दिया। मैं एग्जांपल के रूप में आपको दिखाऊंगा, आपको ट्रायड्स का एक सिंबल के रूप में। ये रहा। उन्होंने कुछ ट्रायड्स बनाए भी उस जमाने में, और जैसा एक ट्रायड बनाया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर आप देखेंगे कि लिथियम का एटॉमिक मास, सोडियम और पोटेशियम, तीनों के मास को अगर पता चल जाए, मतलब आपके पास अगर सिर्फ लिथियम हो और सिर्फ पोटेशियम हो, तो बड़े आराम से आप सोडियम का मास निकाल सकते हैं। कैसे? बताया था ना, सम ऑफ द एवरेज ऑफ द मास ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड। ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं, ये तीनों एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, और बीच वाले एलिमेंट का मास हम निकाल सकते हैं एवरेज निकाल करके। ये बताने वाले। अब सर इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाता है कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? एक जैसी होंगी। ये खोजने वाले, ये बताने वाले पहले साइंटिस्ट हो गए डॉबनायर ट्रायड। आइए एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं। एलिमेंट है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। कहां है? कहां है? ये रहा, मैं आपको यहां दिखाता हूं। कैल्शियम, ये रहा, स्ट्रोंटियम, बेरियम। क्या खास बात है इन तीनों एलिमेंट्स की? तो ये तीनों एलिमेंट्स क्या है? ट्रायड है। हाँ, ये ट्रायड्स है। ट्रायड्स मेरी भाषा में टिकड़ी। क्या? टिकड़ी। 3 एलिमेंट्स एक साथ। इसमें तीनों ही मेटल्स है। पहली चीज, पहली प्रॉपर्टी है, ये तीनों मेटल्स हैं। इसका मतलब कैल्शियम भी मेटल है, स्ट्रोंटियम भी मेटल है, बेरियम भी मेटल है। और देखिए क्या सिमिलरिटीज है और क्या प्रॉपर्टीज पता चलता है। ये सब ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं और वो अल्कलाइन इन नेचर है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड क्या है? अल्कलाइन नेचर में है। और तीसरा और आखिरी है, इन सब की वैलेंसी है 2 2 2। देखा? तो एक ट्रायड्स में अगर एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया तो उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम जान सकते हैं। यह है खास बात। तो अब क्या इनके ट्रायड्स को एक्सेप्ट कर लिया गया? नहीं। इनके ट्रायड्स को, लॉ ऑफ ट्रायड्स को एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने सारे जो उस समय के नोन एलिमेंट्स थे सबका ट्रायड नहीं बना के दिया। जिस टाइम में ये बनाया गया था उस समय जो धरती में नोन एलिमेंट्स थे वो सारे ट्रायड्स में नहीं आ रहे थे, सारे 3 के ग्रुप में नहीं आ रहे थे। तो यहां फेल हो गए। दूसरा हो गया, इनका लॉ अप्लाई नहीं करता है। कहां अप्लाई नहीं करता है? इवन विद इन दी फैमिली, सेम फैमिली। जो एलिमेंट सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, जैसे एक फैमिली है हेलोजन फैमिली। हाँ, हेलोजन मतलब सॉल्ट फॉर्मर्स। ये सारे लोग क्या होते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। ये सारे सॉल्ट बनाने वाले एलिमेंट्स हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सब एलिमेंट्स हैं। तो इन पर भी ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। सेम फैमिली के एलिमेंट्स हैं। अब आप देखिए इसका जो मास है क्लोरीन का 35.5, वो इन दोनों के एवरेज से नहीं निकल रहा है, ब्रोमीन और फ्लोरीन के एवरेज से नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब है ट्रायड्स फेल हो गए। हाँ, अब ये कहेंगे बुराई बुराई ये कि नहीं सब पे अप्लाई हो रहा, पर अच्छा ये था कि कोई तो साइंटिस्ट था जिसने इस तरह से सोचा कि एलिमेंट्स 3 के पेयर में रह सकते हैं। अब आता है, इसके बाद आते हैं
इसके बाद एक साइंटिस्ट है न्यूलैंड जी, आप उनको देख पाएंगे, जॉन न्यूलैंड। इन्होंने एक संगीत होता है जैसे ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो जैसे ही देखेंगे सा से शुरू हुआ वापस सा पे आ गए। हाँ, मैं गा के सुनाना चाह रहा था तुमको, इतनी अच्छी मेरी गायकी इतनी अच्छी नहीं है, बट इनकी गायकी एकदम जबरदस्त है। इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे, एंड एवरी एर्थ एलिमेंट, हाँ सारे गामा में 7 आता है, देखिए सा रे गा मा पा धा नी फिर सा, तो जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगी। आइए देखें क्या उन्होंने कहा। इन्होंने कहा ये जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, और ये जो है ये एर्थ एलिमेंट है, ये हमारा एर्थ एलिमेंट है, 8वां एलिमेंट है, एर्थ कौन सा, ये हमारा एर्थ एलिमेंट है। ये जो एर्थ एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टी हर बार जो 8वां एलिमेंट आएगा उसके बाद ये एर्थ एलिमेंट है, ये बात उसके बाद ये एर्थ एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ये खोजने वाले पहले महान साइंटिस्ट थे जॉन न्यूलैंड। क्या खास बात थी, समझ में आया कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज, जब एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, कीवर्ड क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इसका मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा मास किसका है, फ्लोरीन का, फ्लोरीन से ज्यादा मास किसका है, क्लोरीन का, क्लोरीन से ज्यादा मास किसका है, कोबाल्ट निकल का, उससे बड़ा, तो ये इंक्रीजिंग मास है, इसमें सबसे भारी ये रहा। बात समझ आया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अगर रखा गया तो प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एर्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एन एलिमेंट आर रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्टिंग एलिमेंट, मतलब हर 8वां एलिमेंट क्या हो जाएगा, अपने स्टार्टिंग एलिमेंट की प्रॉपर्टी जैसा होगा। ये खोजने वाले महान साइंटिस्ट थे। क्या खास बात है, तो इनका सिस्टम जो बनाया ये जो न्यूलैंड, इसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये बहुत काम करता था पर सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स में काम करता था, अर्थात जिसका एटॉमिक वेट कम था। और क्या खास बात थी, ये एलिमेंट्स एटॉमिक मासेस पे बेस्ड थे, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हाँ, मतलब ये सारी प्रॉपर्टी किस पे बेसिस थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे। पर क्या इनको एक्सेप्ट कर लिया हम लोगों ने, क्या ये पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, जवाब है नहीं, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया, इसको भी मना कर दिया, क्योंकि हैवियर मेटल्स पे या हैवियर एलिमेंट्स पे जिनका मास ज्यादा होता है उस पे इनका लॉ काम नहीं कर रहा था। दूसरी कमी थी, कुछ एलिमेंट्स को एक साथ उन्होंने रख दिया, जैसे कोबाल्ट और निकल को एक ही ग्रुप में रख दिया, दोनों को सेम स्लॉट दिया गया, इवन हेलोजेंस को, हाँ सॉल्ट फॉर्मर्स को, क्लोरीन फ्लोरीन को, इनको भी क्या कर दिया, सेम स्लॉट दे दिया, ये उन्होंने गलती कर दी। अब इनको भी बेटर करने, जैसे जैसे साइंस तरक्की करते जा रहा है ना, वैसे इनके बाद आएंगे मेंडलीव, पूरा नाम है दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, हाँ रशियन नाम है ना, इसीलिए बोलने में थोड़ा हड़खड़ाहट हो रही है। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे और इन्होंने 63 एलिमेंट्स, उस जमाने के नोन एलिमेंट, जिस समय ये बनाया गया था इनका टेबल, उस समय 63 एलिमेंट्स धरती में नोन थे, उन सबको अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से अरेंज किया, मतलब न्यूलैंड्स की तरह सेम काम किया, पर उसका एक स्पेशल नाम दे दिया उन्होंने। जो वर्टिकल कॉलम्स थे, क्या जो वर्टिकल कॉलम्स थे उसका नाम दिया ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल थे वो पीरियड, और ये एग्जैक्टली काम कर गया। हाँ, तो एक तरह से एक कहे ना अच्छे टेबल की शुरुआत कर दी, किसने, मेंडलीव जी ने। उन्होंने 8 ग्रुप्स बनाए और 6 पीरियड्स बनाए। आइए आपको दिखाएं इनका ये पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव जी का पीरियोडिक टेबल, थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको 8 ग्रुप्स दिखेंगे, ये रहा ग्रुप ऊपर से नीचे आता है, ये इसे कहते हैं ग्रुप्स, दिख रहा है आपको, ये पहला ग्रुप, और पीरियड्स कहां होते हैं, पीरियड यहां पे स्टार्टिंग में होते हैं, इसको बोलते हैं पीरियड, मैं लिख रहा हूं यहां पर इसको हॉरिजॉन्टल को कहते हैं पीरियड 1, इसको काउंट करेंगे पीरियड 1, ये है पीरियड 2, गॉट द पॉइंट, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, ऐसे करके उन्होंने बनाया, 6 पीरियड उन्होंने दिए। तो 6 पीरियड, अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक लॉ दिया जिसका नाम रखा मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। इनके लॉ को किस बेसिस पर बनाया गया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यही उन्होंने लिख दिया। इन्होंने बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, कीवर्ड है कि एटॉमिक मासेस पे इनको अरेंज किया गया है। इसका मतलब फिर से बताता हूं कि हीलियम से ज्यादा मास लिथियम का होगा, लिथियम से ज्यादा मास बेरिलियम का होगा, फिर बोरॉन का, तो उन्होंने भी क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बीच में रखा। हाँ, पर याद रखिएगा
उन्होंने ये नहीं बोला कि हर 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के बराबर होगी, नहीं, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की तरह नहीं बोला। बस उन्होंने बताया कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगी। ये था मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। तो क्या मेंडलीव के टेबल को हमने एक्सेप्ट कर लिया? क्या कहते हैं? नहीं, मेंडलीव का टेबल अच्छा जरूर था, उसमें बहुत अच्छाइयां थी, उन्होंने ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स किया, ये बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने गैप्स छोड़े। इतने महान थे मेंडलीव जी कि उन्होंने अपने टेबल में गैप छोड़ दिया और बता दिया कि उस गैप में ऐसा एक एलिमेंट पाया जाएगा। उन्होंने उसका नाम दिया इका। जैसे उन्होंने बनाया इका एल्यूमिनियम, उस जमाने में एल्यूमिनियम खोजा नहीं गया था, इका सिलिकॉन। तो जो उन्होंने प्रॉपर्टी बताई कि ये प्रॉपर्टी उसके अंदर पाई जाएगी, ऐसा एक एलिमेंट धरती में मिलेगा, और आप जानते हैं सच में वही हुआ। उनकी प्रिडिक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एब्सोल्युटली सेम मिली जो मेंडलीव जी ने कहा था। तो बड़े महान थे मेंडलीव, पर क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? तो एनोमलस पेयर की समस्या आई। सर ये क्या होता है? जैसे कि दो एलिमेंट्स, जैसे कि कोबाल्ट और निकल, दोनों फेरस एलिमेंट्स होते हैं, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज अरेंज नहीं हो पा रही थी। ये एलिमेंट्स फेरस एलिमेंट्स होते हैं। अब एक और प्रॉब्लम आई, आइसोटोप्स की प्रॉब्लम आई। सर ये आइसोटोप्स क्या होते हैं? देखिए, जिस एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है, उन्हें हम कहते हैं क्या? आइसोटोप्स। एग्जांपल दिखाऊं, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप्स 3 होते हैं, H1 जैसे प्रोटियम, H2 डायट्रियम, और ये H3 ट्राइटियम। देखिए, आपने मास नंबर चेंज है पर एटॉमिक नंबर चेंज नहीं है। ये है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इनको नहीं समझ में आई, इन्होंने अपने टेबल में वो जगह नहीं बना पाए। हाँ भाई, इतना साइंस उसमें तरक्की नहीं कर पाया था। और ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स जो एक जैसे नहीं थे फिर भी उनके एक सेम ग्रुप में आ रहे थे, जैसे कॉपर और सिल्वर एक ग्रुप में आ रहे थे। इन दोनों को प्लेस किया गया था अल्कली मेटल्स के ग्रुप में, जिसमें कि ये दोनों ही क्या है? सेम प्रॉपर्टीज नहीं है। हाँ, ये सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स नहीं है, फिर भी सेम में रख दिया इन्होंने, तो इनकी यहां कुछ कमी हो गई। और हाइड्रोजन की पोजीशन, हाँ, हाइड्रोजन की पोजीशन को वो फिक्स नहीं कर पाए। वो अपने टेबल में हाइड्रोजन की जो पोजीशन दिए थे वो सही नहीं थी, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। अब आता है इन सब का पापा, इन सब का बाप आता है हेनरी मोजली। सर इतना यंग बाप? यस, ये है हेनरी मोजली जी, जिन्हें कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इनके अंदर क्या खास बात है? इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने मेंडलीव के टेबल को मॉडिफाई कर दिया। इन्होंने कीवर्ड यूज किया एटॉमिक नंबर। क्या? एटॉमिक नंबर। हाँ, वो जो मैंने दिखाया था एलिमेंट के नीचे लिखा रहता है, बस इन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर जो है वही क्या है? सबसे बेटर और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है, एटॉमिक मास नहीं। और बस यहीं पे एक कहते हैं ना, छोटी सी चेंज किया और दुनिया बदल गई। तो ये रहे हेनरी मोजली। ठीक है, तो इन्होंने भी लॉ दिया, जैसे मेंडलीव ने लॉ दिया था, सेम लॉ दिया इन्होंने, बस उसमें एक कीवर्ड चेंज कर दिया। इनके कीवर्ड में क्या लगा दिया? एटॉमिक नंबर। बाकी सेम है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया, और ग्रुप्स कितने बनाए? 18 ग्रुप्स बनाए इन्होंने, 18 ग्रुप्स बनाए, और पीरियड्स कितने बनाए? 7 पीरियड्स बनाए। इनका जो टेबल है ये मॉडर्न टेबल है, मोस्ट एक्सेप्टेबल टेबल है। आप देख पा रहे होंगे, ये जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो हीलियम यहां पर आएगा, यहां पर आएगा हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, यहां पर आएगा हीलियम एटॉमिक नंबर 2, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस में, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, और वहीं पे उनकी जीत हो गई। हाँ, मतलब उनका टेबल दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। तो इन्होंने जो मेंडलीव के टेबल में कुछ कमियां रह गई थी, जैसे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, उन्होंने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्लियर कर दिया। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को एक प्लेस दे दी उन्होंने अपने टेबल में। और एनोमलस जो पेयर थे, जैसे मैंने कहा कोबाल्ट और निकल, जिनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, इनको भी सही पोजीशन दे दी। किसको मैंने कहा? कोबाल्ट और निकल के। आप देखिए, कोबाल्ट और निकल को प्रॉपर्टीज दे दी, इनकी प्रॉपर्टीज को उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको जगह दे दिया, प्रॉपर जगह दे दिया मेंडलीव के अपने पीरियोडिक टेबल में। तो यही कमाल किया
हेनरी मूजली जी ने। नतीजा, इनका टेबल सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। और आप जब 9th के बाद 10th में जाएंगे तो आपको केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर मिलेगा वो यही मिलेगा। इवन जब आप 11th 12th में जाएंगे, इसके बिना आप केमिस्ट्री अधूरी है। तो सारे धरती में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आप एक टेबल के इस टेबल से आप समझ सकते हैं। देखिए क्लियर बता रहा है, अल्कली मेटल ग्रुप 1, अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप 2, ये बीच के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक जैसी है। ये बताने वाले पहले महान साइंटिस्ट बन गए हेनरी मूजली। सो मेरे राइजिंग स्टार्स, आओ तुम्हारा स्वागत है, सुपरस्टार बनते हैं, 10th के आप सुपरस्टार बनते हैं मेरे साथ। और मैं आपको ये सारे कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है हमारे, आप वेबसाइट यूज कर सकते हैं sirtarunrupani.com, और या तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। सो बाय।